हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स यूपी तक। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। ठीक है। सामान्य हिंदी में मैं आज ये थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ। थर्ड चैप्टर है ये हमारा, शब्द रूप लिंग एवं वचन। इसमें मैं 150 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हुआ हूँ। इस चैप्टर से 150 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। वो या तो यूपीएसआई एग्ज़ाम में आया हुआ, या टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 3 वीडियो की सीरीज़ है ये। पर वीडियो में 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कारक, लिंग एवं वचन पे। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं आपके लिए, ये जो एग्ज़ाम है दरोगा और लेखपाल, इसके साथ साथ में एसएससी का जो जीडी है, एसएससी जीडी, इसके लिए सबसे मोस्ट सीरीज़ है ये। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवयित्री या कवियित्री। तो कवयित्री जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन अब एग्जाम में ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं कि कवियत्री लगा चाहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन होता है। ठीक है। शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो प्राण जो होता है वो हमेशा बहुवचन होता है। एक वचन, बहुवचन, दो का दोनों होता है प्राण। किसी के बहुत सारे लोग जब मर जाते हैं तो बोला जाता है कि लोगों के प्राण निकल गए। ऐसा नहीं बोला जाता है कि लोगों के प्राणों निकल गए। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आय, व्यय, नहर, लहर। तो आय, व्यय, आय, नहर और लहर तीन मिलके क्या है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जो व्यय है ये पुल्लिंग होता है। ठीक है। यूपी पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, अभी अभी ये क्वेश्चन आपने किया है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कवयित्री। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो जो निराला है वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग है। यूपी पीजीटी में आया हुआ है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो जो सारस है वो पुल्लिंग है, बाकी सरसों, मकई, मूंग ये तीन के तीनों क्या हैं, स्त्रीलिंग है। अक्सर सारे के सारे लगभग 90+ क्वेश्चन जो होंगे, 90% प्लस क्वेश्चन वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्प होगी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग कौन सा नहीं है, नकल। नकल जो है वो पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो लिंग परिवर्तन हिंदी में किसका नहीं है, कोयल का नहीं है। चाचा का चाची होता है, बहन का भाई होता है, भैंसा का भैंस होती है, लेकिन कोयल का कोयला नहीं होता है। ठीक है। या कोयल का कौवा नहीं होता है। कोयल हमेशा कोयल ही होती है, तो इसका लिंग परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो स्त्रीलिंग नहीं है वो है पानी। पानी स्त्रीलिंग नहीं है। कारक के भेद हैं, कितने भेद हैं कारक के, 5, 6, 7, 8। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया है। कर्ता कारक के कितने भेद है, 8 भेद। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसको अगर शॉर्ट तरीके से याद करना है तो आपको थोड़ा मैं स्पीड में बता देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में, संबंध का संबोधन हे भो अरे, इस तरीके से याद होता है। ठीक है। इसकी लिस्ट मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में मैं लिख के दे दूंगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो स्त्रीलिंग नहीं है वो है दिन, बाकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुखता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में कर्ता ने वो प्रयोग नहीं किया जाता है पूर्वी हिंदी में, ठीक है, कर्ता के साथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए ये तिबारा आ गया। तो कवियत्री क्या है? कवि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। तो ऋषि जो होती है उसमें छोटी ई का मात्रा होता है, जब बड़ी ई का मात्रा लग जाता है तो वो क्या हो जाती है? स्त्रीलिंग हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर फंसाने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संलिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट, ठीक है। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, बस। संस्कृत होता तो यहाँ पास एक और आ जाता, द्विवचन, लेकिन संस्कृत है नहीं, हिंदी में पूछा है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। तो दही क्या है? दही जमाया जाता है, तो दही क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है मृत्यु। मृत्यु हमेशा आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। सुंदरता एक भाव है, तो सुंदरता में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। मित्र का भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र का भाववाचक है। तो बंधुता, मीत, मित्रता, शत्रुता। तो मित्रता जो है वो भाववाचक है मित्र का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, कोई नहीं। तो सो क्या होता है? सो एक संबंध बता रहा है, ठीक है, कि जैसा है सो है, ठीक है, जो है सो है। तो समझ रहे हैं ना, तो संबंध बता रहा है, अब जो है सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? धन, धनिक, सुख, सुखी, दिन, दैनिक, बंगाल, बंगाली। तो धन धनिक नहीं होता है, ठीक है, धन का धनवान होता है, ठीक है। सुख का सुखी, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अव्यय है? इसमें कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, विस्मयादिबोधक अव्यय है या फिर कालवाचक? तो इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय है। जैसे होता नहीं है कि कोई बड़े दिन बाद आए तो फिर कोई बुजुर्ग देख लेते हैं तो बोलते हैं अरे जरा इधर तो आ के बाद में ये वाली जो साइन लगता है, विस्मयादिबोधक साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो सूचना दी जाती है, तो क्या है? सूचना स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, दाता, दानी, तेली, तेलिन। तो दाता दानी वाला जो है वो गलत ऑप्शन है, मतलब सही जोड़ा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। हिंदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आप इसे ध्यान से देखते हो, चारों ऑप्शन ध्यान से देखते हो, तो ये अपने आप आंसर दे देती है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा लैंग्वेज है। तो हम इसे समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और इसी चीज़ की गारंटी पे मैं बोला हूँ कि यूपीएसआई में मैं 32 से 35 का स्कोर कंप्लीट करा दूंगा। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कोई त्रुटि या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस प्रकार का कारक है? किस प्रकार का कारक है? भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो जो संप्रदान कारक है उसमें क्या क्या आते हैं? उस कारक में आते हैं जोड़ने के लिए, के लिए, के वास्ते, के हेतु। तो यहाँ पे देखिए भूखे को आया, प्यासे को, ठीक है।
तो ये संप्रदान कारक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो जो निर्धनता है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय, नहर। तो जो व्यय है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो जो सूची पत्र है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये हमेशा याद याद रखने वाली चीज़ है। कर्ता, जैसे मैं अभी आठों कारक बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में संबंध का संबोधन हे भू अरे। तो कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म का क्या ऑप्शन होगा? कर्म का होगा डी, को। ठीक है, तो प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? को चिन्ह कर्ता को दर्शाता है। नेक्स्ट, राष्ट्र की भावना संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता जो है राष्ट्र की भावनात्मक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। ठीक है, संस्कृत में होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है साधुनी, साध्वी, सधुआइन, साधु, साधुवाइन। तो जो साध्वी है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है ना, बीजेपी की सांसद। तो साध्वी, साध्वी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है साधु का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित इकारात इकारात शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। तो पानी ही पुल्लिंग इसमें है, बाकी सब तो स्त्रीलिंग समझ में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है। से, देखिए मैं काम से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? करण, करण कारक है। और करण कारक क्या करता है? हमेशा जोड़ता है। काम से जा रहा हूँ, काम को जोड़ रहा है ना। करण कारक हमेशा जोड़ता है। और जो अधिकरण होता है, अपादान होता है, सॉरी, अपादान कारक होता है, वो अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान कारक जो होता है वो अलग करता है 2 चीज़ों को, और जो करण कारक होता है वो 2 चीज़ों को जोड़ता है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देशवाचक, भाववाचक। तो देशवाचक जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो कौन से गुण और दोष आते हैं? भाव में गुण और दोष ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसको, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो सर्वनाम जिसमें सब प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के लिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें 3 के तीनों सर्वनाम जो हैं वो किस में दिख रहे हैं? प्रश्नवाचक दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से क्या बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी, पुस्तकों। तो पुस्तकी जो है वो विशेषण बनेगा, पुस्तकीय रूप में दर्शाया गया। तो वे ये विशेषता हुई कि पुस्तकी मतलब कि पेपर रूप में दर्शाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण है। काली पतलून खेलने, मदन खेलने। तो मदन सब्जेक्ट हो गया, पतलून ऑब्जेक्ट हो गया, पहनकर मतलब वियर संज्ञा हो गई, पहनकर खेलने गया। तो जाहिर सी बात है खेलना भी संज्ञा क्रिया हो गई, लेकिन काली पतलून, पतलून कैसी है? काली है। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है?
सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं होता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक कभी भी अशुद्धता नहीं बताती है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? प्रत्यय के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पे होता है, क्रिया के आधार पे होता है, सर्वनाम के आधार पे होता है। तो लिंग निर्धारण की स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है हमेशा क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? मैं अभी अभी इसको बताया हूँ इसके पहले, और मैं आठ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। इसको शॉर्ट फॉर्म में या संगीत रूप में अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, मेरे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में, संबंध का संबोधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। तो हरियाली इज अ मतलब आप इसको भाव ही तो कहोगे, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। डाकुओं को, ये चीज़ देख रहे हैं ना, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो कर्ता ने कर्म को तो कौन सा? कर्म कारक। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और किस के लिए, तो वो कौन सा? संप्रदान कारक, संबंध करण कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। संप्रदान कारक क्या कहता है? संप्रदान कारक कहता है कि उसके लिए अगर ये कारक पहचानना है तो उसकी पहचान होती है कि के लिए आएगा, को आएगा, के वास्ते आएगा, के हेतु आएगा, 4 चीज़। तो के लिए को भी आ रहा है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए, को भी आ रहा है और के लिए भी आ रहा है। तो संप्रदान कारक। अगर सिर्फ को पूछा होता तो जाहिर सी बात है वहाँ पास क्या हो जाता? कर्म कारक हो जाता, ठीक है। लेकिन जब दोनों चीज़ दिया हुआ है तो वहाँ पे संबंध कारक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लड़का पेड़ से गिरा। उपरोक्त या वाक्य में कारक बताइए। अब देखिए, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। अलग जहाँ भी होगा वहाँ पास क्या होगा? अपादान कारक होगा। से जहाँ अलगाव का संबोधन करेगा वहाँ पास अपादान कारक होगा। तो संप्रदान कारक नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा, अपादान कारक इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो कौन सा? हवा धीरे धीरे बह रही है। क्रिया विशेषण युक्त, हवा का जो बहाव है वो धीरे धीरे है, ये क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ये क्वेश्चन चौथी बार आ रहा है रिकॉर्ड। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। तो रीतिवाचक जो होता है उस काश होता है, काश। तो कदाचित जो होता है काश ऐसा होता, कदाचित ऐसा हो गया होता, रीति चली आई हुई है ना। तो रीतिवाचक कौन सा होगा? कदाचित। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा 50+ क्वेश्चन। कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और कुछ भी सुझाव है या त्रुटि है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।